एडमंड अचानक एक सुनहरी घाटी में गिरता है जहाँ चारों ओर सोना बिखरा हुआ है। चमक इतनी तेज कि उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वह जल्दी से संभलता है और बिखरी हुई जादुई ऊर्जा को समेटने लगता है, लेकिन उसकी जेबें छोटी हैं और लालच बड़ा। तभी उसकी नजर एक और चमकती वस्तु पर पड़ती है। वहाँ एक अजीब सी खोपड़ी जैसी घास है जिसे देखकर किंवदंती याद आती है कि यह सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनकी किस्मत बदलने वाली हो। एक धीमी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती है, समय बदलने वाला है। एडमंड का लालच अब पूरी तरह हावी हो चुका है। वह हड्डियों के ढेर में से एक भारी सा सुनहरा कंगन निकालता है, उसे परखता है और झट से पहन लेता है, यह सोचकर कि यह शुद्ध सोना है। वह खुदाई में जुट जाता है। उसके सामने खजाने का पहाड़ है और आंखों में सिर्फ दौलत का नशा, लेकिन उसे पता नहीं कि पीछे एक संदूक से काले धुएं की लकीरें उठ रही हैं। वह इतना खो चुका है कि आसपास के खतरनाक संकेत नहीं समझ पाता। तभी पीटर और लूसी उसे ढूंढते हुए घाटी में पहुंचते हैं, लेकिन एडमंड का कोई निशान नहीं होता। सिर्फ जमीन पर पड़ी होती है एक जली हुई जूती, सफेद हड्डियों का ढेर और एक प्राचीन तलवार, जिसे देखकर पीटर का दिल दहल उठता है। वह तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह अपने साथियों को बुलाता है और नाव तैयार की जाती है, लेकिन नाव हिलती तक नहीं। जब ऊपर देखा जाता है तो जहाज की छत पर बैठा होता है एक विशाल ड्रैगन, लेकिन यह ड्रैगन हमला नहीं करता बल्कि अपनी पूंछ से जहाज को आगे बढ़ाने लगता है। पीटर और बाकी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन डरते नहीं। वे हथियार उठाते हैं, लेकिन ड्रैगन का व्यवहार सहायक होता है और तभी ड्रैगन पीटर को उठाकर आसमान की ओर उड़ जाता है। हवा में बादलों के बीच एक सच्चाई सामने आती है। यह ड्रैगन और कोई नहीं, एडमंड ही है, जो उस कंगन की वजह से श्रापित होकर इस रूप में बदल गया है। और जो खजाना वहाँ था वह उसी की वर्षों की लालसा थी, जो अब उसके भीतर एक राक्षसी रूप बनकर जिंदा हो गई है। एडमंड अब कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक कहानी जो लालच और श्राप के बीच की पतली रेखा को दिखाती है।